छात्रों, आज हम मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि की विशेषताएं व उसकी शिक्षण व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने मॉन्टेसरी के जीवन इतिहास, शिक्षा दर्शन और मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के बारे में जाना था। आज हम मॉन्टेसरी विधि की शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। भाई, हमारी जो मॉन्टेसरी विधि थी उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। मैंने आपको बताया था मॉन्टेसरी विधि का दूसरा नाम सहचर्य विधि है और ये खेल पद्धति पर आधारित है। मुख्य रूप से इसमें 3 पार्टों में मॉन्टेसरी ने इस व्यवस्था को बांटा है: भाषा शिक्षा, कर्मेंद्रीय शिक्षा और ज्ञानेंद्रीय शिक्षा। इन तीनों को उसने इस प्रकार समायोजित किया है कि बच्चा मंदबुद्धि बालक या विकलांग बालक भी अगर इन शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़े तो वह सामान्य बच्चों की तरह हो सकता है। उसने बताया है कि ये विधि जो है 3 से 6 वर्ष के लिए उपयोगी होती है और फ्रॉवेल ने अपनी शिक्षण विधि की बताया था 2 से 7 वर्ष के लिए, इनकी 3 से 6 वर्ष के लिए। और शिक्षण विधि में उन्होंने भाषा शिक्षा, कर्मेंद्रीय शिक्षा और ज्ञानेंद्रीय शिक्षा के बारे में बताया था और उन्होंने विद्यालय को बाल भवन कहा था। अब हम उनकी विशेषताओं के बारे में ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले मॉन्टेसरी विधि की विशेषताओं में एक बाल भवन की आवश्यकता होती है। अगर मॉन्टेसरी विधि से पढ़ाना है तो हमें अपने विद्यालय को बाल भवन के रूप में परिवर्तन करना होगा। हमें कोई इस तरीके का विद्यालय भवन बनाना, स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें चार्ट, चित्र, खिलौने, कार्ड व बहुत सारी शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध हों जिससे बालक की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जा सके। भाषा शिक्षा, मॉन्टेसरी की भाषा शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान दिया है। भाषा शिक्षा पर मूल रूप से कौन कौन से ध्यान दिया है? भाषा शिक्षा में उसने कहा है, मॉन्टेसरी ने सबसे इम्पोर्टेंट उसने लिखना पहले बताया है और पढ़ना बाद को बताया है। उसने भाषा शिक्षा पर लिखने और पढ़ने पर ध्यान दिया है, पहले लिखना फिर पढ़ना, और फ्रॉवेल ने पढ़ना और फिर लिखना। क्लियर? और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम मनोवैज्ञानिक विधि। हमारी मॉन्टेसरी विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक है। उसने अपने विद्यालयों को इस तरीके से डेकोरेटेड किया है कि बच्चे अपने मनोविज्ञान, जिसका जो मन है वो उस हिसाब से पढ़ेगा। और मनोवैज्ञानिक विधि पर इसने साइकोलॉजिकल मेथड पे इस पे ज्यादा ध्यान दिया है। क्रिया विधि, मॉन्टेसरी विधि क्रिया विधि पर आधारित है। इसमें करके ज्यादा सीखते हैं, क्रिया करी जाती है। बहुत सारी चीजों को करके सिखाना जाता है। जैसे उसने अपने 3 या 4 वर्ष के उम्र में बच्चों को स्वयं मुंह धोना, हाथ धोना, कपड़े पहनना, जूतों की लेयर बांधना, तो इस तरीके की सारी चीजें सिखाई हैं। तो क्रिया विधि पे ज्यादा बल दिया है। करके सीखना, मॉन्टेसरी कहती है कि बच्चों को अगर सिखाना है तो वो स्वयं करके सीखें तो वो ज्यादा ध्यान में रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो उसने करके सीखने की विधि पर बहुत अधिक बल दिया है। बाल खेल, मॉन्टेसरी ने कहा है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बाल खेल की आवश्यकता होती है। बाल खेल वही चीज बताई मैंने, खेलना अलग है और बाल खेल जिससे प्रशिक्षण मिले, जिससे ज्ञान मिले, वो अलग है। तो उसने कहा है कि शिक्षक को इस तरीके से बाल खेल निर्धारित करने चाहिए जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। जैसे मान लीजिए स्कूल की सीढ़ियां हैं, उस पर गिन के काउंट करवाना कि आप कौन सी सीढ़ी पे पहुंच गए, कौन सी सीढ़ी पे नहीं पहुंचे, तो ये मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत आते हैं। मॉन्टेसरी ने ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षण पर ज्यादा बल दिया है। ठीक, स्वतंत्रता पर बल। मॉन्टेसरी की जो शिक्षा विधि है वो रूसो, पेस्टोलॉजी और फ्रॉवेल की भांति स्वतंत्रता पर आधारित है। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ने पर कहते हैं। बाद में जब स्वतंत्र होकर सीखेगा तो अच्छा सीखेगा। उसके बाद मानसिक व शारीरिक विकास, मॉन्टेसरी ने कहा है कि अगर हम बच्चे को इस तरीके से सिखाएं जिससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास हो सके तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आ जाती है हमारी वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि में क्या है? मॉन्टेसरी चूंकि खुद एक चिकित्सा शास्त्री थी और उन्होंने सारी चीजों को
साइंटिफिक तरीके से अपने स्कूल को साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत किया है, बच्चों को साइंटिफिक तरीके से सिखाने को कहा है। तो उनकी जो पूरी शिक्षा विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, वो वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था में हमारी कौन कौन सी चीज आ जाती है? वही चीज पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र, विद्यालय और अनुशासन। हमने इसमें देखा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम कुछ ने कहा है कि बच्चे को मॉन्टेसरी ने क्या मुख्य रूप से कहा है, व्यवहारिक जीवन का विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम हो उसका। जैसे उन्होंने धार्मिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा और कलात्मक शिक्षा पर बल दिया था, इन्होंने व्यवहारिक जीवन के विज्ञान पर बल दिया है कि व्यवहार में जो चीज जरूरी है, बच्चे का मान लो खेलने कूदने में मन है तो उसे जिम्नास्टिक की शिक्षा दी जाए जिससे वो अच्छा खेल सके। जिसे डॉक्टरी करनी है उसे डॉक्टरी की, मतलब मनोवैज्ञानिक है, जिसको जो व्यवहार में अच्छा लगता हो वो सीखे। भाषा शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया है, भाषा के लिए उसने लिखना और फिर पढ़ना के पर बल दिया है। तो बच्चों को भाषा शिक्षा हर तरीके की आनी चाहिए। विज्ञान व गणित को विशेष स्थान दिया है। कला शिक्षा से मतलब केवल कला से मतलब आर्ट से नहीं होता है। यहाँ पे कलात्मक शिक्षा से मतलब यहाँ पे है कि जो भी चीज व्यक्ति को अच्छी तरीके से आए उसे कला कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कला से मतलब ड्राइंग है, कलात्मक चीज जिसमें व्यक्ति पारंगत हो उसे कला शिक्षा कहते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है शिक्षण विधि। उनने 3 शिक्षण विधियों पर विशेष ध्यान दिया है: ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण विधि, कर्मेंद्रीय प्रशिक्षण विधि और खेल विधि। जैसे ज्ञानेंद्रीय कौन सी होती है? हमारी ज्ञानेंद्रीय कौन सी होती है? सबसे पहले आंख है, नाक है, जिससे हम सूंघ के पता लगाते हैं। तो इनके प्रशिक्षण के लिए बहुत ज्यादा बल दिया है। जैसे हमने ज्ञानेंद्रियों की आंख के बारे में बात कर रहे हैं तो आंख में मतलब हम कलर सिखाने के लिए उसने कलर की हमें गोटियां दे दी या हमें घनाकार या कोई चीज दे दी जिससे हमें कलर पहचानना दिखा रहा है। जैसे पत्ती दे दी, पेड़ की पंक्तियां जी कैसी हैं, फिर फूल दिखा दिए, तो उसने ज्ञानेंद्रिय पर बल दिया है। कर्मेंद्रिय कार्य करने पर, जैसे जूते के फीते बांधना, कपड़े धोना, हाथ पैर धोना और मतलब इस तरीके की चीजें कर्मेंद्रियों पर बल दिया है। खेल विधि में जैसे फ्रॉवेल थे उसने भी इसी तरीके से खेल विधि पर बल दिया है। बच्चों को खेल इस तरीके से डेकोरेटेड करना चाहिए। डायरेक्टर के रूप में थोड़ा यहाँ से शिक्षक के रूप में जोड़ता हूँ। खेल जो डिसाइड करे वो शिक्षक करे, जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। शिक्षक कैसा है? डायरेक्टर के रूप में है, जो डायरेक्शन करता रहता है छात्रों को क्या करना है क्या नहीं करना है। छात्र अबोध है, अबोध मतलब कुछ नहीं जानता है और उसे सब कुछ सिखाने का दायित्व टीचर का है। इसलिए टीचर को प्रशिक्षित होना बहुत अति आवश्यक है। विद्यालय को लहर कक्ष कहा है उन्होंने, और इसमें उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे घनाकार, धनात्मक, बेलनाकार वस्तुएं व रंग बिरंगी टिक्कियां आदि। अक्षरों का भेद करने वाले उपकरण मतलब जो हमारे वर्ड होते हैं, वोकैबुलरी के वर्ड होते हैं, उनको भेद करने के लिए उपकरण के माध्यम से सिखाना। जैसे A to Z के लिए उनके प्लास्टिक के गोटी टाइप बनवा लेना, इस तरीके। और विद्यालय को प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित कर देना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुशासन, स्वतंत्र अनुशासन पर बल दिया है। थैंक यू वेरी मच।